साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहें ताकि आपको सभी प्रश्न याद हो जाएं। साथियों, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो साथियों, देर न करते हैं, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था द्वारा दिया गया? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका आर्य समाज द्वारा भारतीयों के लिए नारा दिया गया। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका वर्ष 1993 ईस्वी में। वर्ष 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका असम। ऑप्शन नंबर डी आसाम। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2004 में। फेसबुक की स्थापना वर्ष 2004 में की गई। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। भारत का सर्वाधिक केसर उत्पादक राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? राज्य में केसर उत्पादन के लिए सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसको आरबीसीबी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका प्लीहा। ऑप्शन नंबर डी प्लीहा। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जो एसएससी जीडी में कई बार ये प्रश्न देखने को मिला है। एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में स्थित है? एलिफेंटा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका एक सलाह देने वाली निकाय है। एक सलाह देने वाली निकाय है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका ट्राम्बे। ऑप्शन नंबर ए ट्राम्बे। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका सांसद। ऑप्शन नंबर ए सांसद। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, गोलकुंडा स्थित है। साथियों, गोलकुंडा स्थित है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बीजापुर। गोलकुंडा बीजापुर में स्थित है। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, दूध का दही में परिवर्तन होता है। दूध का दही में परिवर्तन होता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका जीवाणुओं द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जीवाणुओं द्वारा। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। साथियों, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है?
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी K2 ग्रैंड स्टीन। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जो पहली शिफ्ट में पूछा गया था प्रश्न ये यूपी पुलिस के एग्जाम में। पल्लव राजा की राजधानी कहाँ स्थित है? पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर डी कांचीपुरम। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका PCU। ऑप्शन नंबर सी है आपका CPU। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका संसद। मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकते हैं। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है आपका अलकनंदा। ऑप्शन नंबर डी अलकनंदा। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, राज्य की विधानसभा के सत्रवासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीस शासक को हराया था? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है आपका सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर ए सेल्यूकस। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, क्लोरोफिल में कौन सी पोषक तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है आपका, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वृत्त सचिव। ऑप्शन नंबर बी वृत्त सचिव। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है आपका 4 सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी 4 सेल्सियस पर। साथियों प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, जिला पंचायत सदस्यता बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।